और ये तो आप देख ही रहे होंगे कि नीट पेपर लीक को लेकर के चौतरफा राजनीति हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या देश में एक साफ सुथरे तरीके से ढंग से पेपर नहीं हो सकता? इसी को लेकर के प्रियंका गांधी ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उधर अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी हमलावर हैं। ये तमाम हमले तब हुए जब नीट पीजी की परीक्षा, ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही रद्द कर दी जाती है। अब ये सवाल बड़ा है, वाकई सिस्टम इतना वीक हो गया है क्या कि लीक से बचने के लिए दूसरे पेपर को कराने से पहले ही पोस्टपोन करना पड़ रहा है? जितनी तपिश जून की गर्मी में है, उससे कहीं ज्यादा उबाल इस वक्त सियासत में है। क्योंकि जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, राजनीति की वर्णमाला में एक ही शब्द गूंज रहा है कि क्या सरकार एक परीक्षा नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं करा सकती? ये सवाल 5 जून की तारीख के बाद करीब करीब विपक्ष का हर एक नेता पूछ रहा है। लगातार पेपर लीक हो रहा है, एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई है, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सरकार कानून बनाए थे अपने हिसाब से और इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम उनके लोग करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद से इस्तीफा दें। सरकार पूरी तरह से विफल है और उसका जो जवानों और नौजवानों के प्रति, जो विद्यार्थियों के प्रति जो रुझान है, वो आज देश देख रहा है और ये बहुत बड़ा स्कैम है। 26 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दिए थे, आपने परीक्षा केंद्र चेंज कर दिया, आपने बोनस अंक दे दिया, केंद्रीय मंत्री उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आप सब इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। ये पेपर लीक की सरकार है। पेपर लीक का मामला तो बड़ा छोटा और अदना सा दिखता है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड है, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने हमला बोला है, उससे दिल्ली का पारा चढ़ गया है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने नीट पेपर लीक के साथ साथ रद्द हुए उन तमाम पेपर लीक को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है, जिससे लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि भाजपा राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। लालची और चाटुकार किस्म के अयोग्य लोगों के हाथ में देश की शिक्षा और बच्चों का भविष्य सौंप देने की राजनीतिक जिद और अहंकार ने पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कैंपसों से पढ़ाई लिखाई का विलोप और राजनीतिक गुंडागर्दी को हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बना दिया है। और हालत ये हो गई है कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका नीट पेपर लीक को लेकर इस तरह गर्म हुई हो। वो पहले दिन से इसको लेकर हमला बोल रही हैं और सिर्फ प्रियंका ही नहीं, राहुल गांधी भी लगातार इसको लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। नीट विवाद में बिहार में जमकर सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महागठबंधन के तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। 5 मई को परीक्षा थी, 4 मई को ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। कुछ अभ्यर्थियों से 30 से 40 लाख रुपए लिए गए। सो ये परीक्षा तुरंत केंद्र सरकार रद्द करे। लेकिन बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि जांच जारी है, जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर पहले से राजनीति गरमाई हुई थी, लेकिन जिस तरह से दूसरी परीक्षाएं रद्द हुईं, उसने इसे और हवा दे दी है। क्योंकि इधर दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोर्चा खोले हुए हैं, उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। नीट और नेट प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां एक और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नीट में धांधली को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करार दिया है और इस पूरे मामले की सीबीआई से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट या फिर संयुक्त संसदीय कमेटी की निगरानी में जांच करने की मांग की है। तो वहीं यूपी में अखिलेश यादव ने इस प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है वो माना है और उनका कहना है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो
अनियमितताएं हैं उन्होंने एक मजाक बना करके जो है वो रख दिया है और उनकी भी मांग यही है कि कोर्ट की निगरानी में जो है वो इस पूरी अनियमितताओं की जांच हो। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जो है वो केंद्र की बीजेपी सरकार को पेपर लीक कर सरकार जो है वो करार दिया है। प्रियंका गांधी उनका तो यहाँ तक कहना है कि देश में की जो शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरीके से माफिया और भ्रष्ट लोगों के हाथ में चली गई है और केंद्र की बीजेपी सरकार साफ सुथरे ढंग से देश में एक परीक्षा भी नहीं करा सकती। अखिलेश यादव ने लिखा कि अब गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। अखिलेश यही नहीं रुके, इसको लेकर गहरी बात भी समझाते दिखे, जिसमें उन्होंने यूपी में पुलिस भर्ती के पेपर लीक से लेकर हाल की तमाम परीक्षा का जिक्र कर डाला। उधर बीजेपी भी अखिलेश के इन हमलों पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अखिलेश यादव जी शीशे के घर में रहते हैं, ये बहुत बड़बोले न बने। वहीं इन सब के बीच नीट पेपर लीक का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। छात्रों में गुस्सा भी बढ़ रहा है, जिसका एहसास इस तस्वीर से कर सकते हैं। ये तस्वीर कानपुर के काकादेव कोचिंग की है। यहाँ छात्रों ने पहले मुंडन कराया और फिर एनटीए का श्राद्ध किया, जो बताता है कि 5 जून को लेकर उनके भीतर कितना गुस्सा है। एनटीए चोर है, चोर है, चोर है, एनटीए चोर है, चोर है, चोर है। उधर पटना में विरोध की इससे भी विचित्र तस्वीर देखने को मिली, जहां सांसद पप्पू यादव के समर्थक भैंस के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। एनटीए का स्कैम पूरी तरह से दिख गया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, जिसके खिलाफ में आज हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान बनाकर भैंस को घुमाने का काम किया, विरोध करते हुए। शिक्षा विभाग जो है भैंस की तरह हो गई है, उनको चारा चाहिए, पैसे वालों का चारा चाहिए शिक्षा विभाग को, इसीलिए हम लोग भैंस लेके आए हैं। उधर सरकार भी फुल एक्शन में है, क्योंकि बीते 2 दिनों में कई बड़े एक्शन हुए हैं, जैसे एंटी पेपर लॉ लाना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन करना और मामले की जांच सीबीआई को सौंपना बताता है कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिले और ये बात अब आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन शपथ के बाद सबसे बड़ी गूंज पेपर लीक की भी सुनाई देगी, क्योंकि अभी तक सड़क पर इस पेपर लीक की तपिश देखी है, संसद में इसकी गर्माहट अभी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।